स्पेन के विदेश मामलों, यूरोपीय संघ और सहयोग मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में भेंट की। मंत्री का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और स्पेन के बीच संबंध सदियों पुराने हैं, जो व्यापार, संस्कृति और लोकतंत्र एवं बहुलवाद के साझा मूल्यों से समृद्ध हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बने आतंकवाद से निपटने के लिए भारत और स्पेन का एक साझा दृष्टिकोण है। आतंकवाद के सभी स्वरूपों से मिलकर लड़ने के लिए हमें अपने संसाधनों और क्षमताओं को मिलाकर एकजुट रूप से प्रयास करना होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने के साथ साथ प्रचार प्रसार एवं विकासात्मक गतिविधियों तथा आवश्यक धनराशि के आवंटन हेतु वित्तीय सहायता के विस्तार को स्वीकृति दी। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को 5,000 करोड़ रुपए की इक्विटी सहायता प्रदान करने को भी स्वीकृति दी है। वित्तीय सेवा विभाग द्वारा SIDBI में इक्विटी पूंजी का निवेश 3 चरणों में किया जाएगा। इसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 में 3,000 करोड़ रुपए तथा वित्त वर्ष 2026-27 और 2027-28 में प्रत्येक वर्ष 1,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में विद्युत वितरण उद्योग सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आने वाले समय में विद्युत क्षेत्र अत्यंत विशाल होने जा रहा है। उन्होंने बल दिया कि बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए एक समृद्ध विद्युत क्षेत्र की आवश्यकता हमारी वर्तमान कल्पना से कहीं अधिक है। ऐसी स्थिति में हमारी विद्युत वितरण कंपनियों का सुदृढ़, समृद्ध और वित्तीय रूप से सशक्त होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा कि सुदृढ़ डिस्कॉम का अर्थ है बेहतर सेवाएं और उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशीलता। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने नई दिल्ली में चिकित्सा शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपनाते समय जवाबदेही, सुगमता और नैतिक उपयोग के सिद्धांतों का पालन आवश्यक है, ताकि तकनीक में प्रगति के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त किया जा सके और रोगियों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का शुभारंभ नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बीते दशकों में निर्वाचन प्रबंधन निकायों की भूमिका और कार्यप्रणाली में उल्लेखनीय विकास हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में चुनाव अभूतपूर्व पैमाने पर आयोजित किए जाते हैं, जिसमें 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और लगभग 1.5 अरब की जनसंख्या शामिल है।